Okay, so hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Scholar, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So viewers, in this short video, we are going to talk about some interesting fact about English. आज के इस शॉर्ट वीडियो में व्यूअर्स हम लोग इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर नहीं है, केवल एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको टॉप 10 इसमें इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने चाह रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और पहले से मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है जो ऑलवेज हमेशा राइटिंग का इश्यू रहता है। सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंग्लिश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्ट है इसमें, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, कि इस दुनिया में व्यूअर्स कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर? तो ओवर 840 मिलियंस पीपल स्पीक इंग्लिश एज अ फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज। पूरी दुनिया में 840 मिलियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट और सेकंड के रूप में यूज कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज कर रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अप्रोक्स 1/4 दुनिया के 1/4 लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंग्लिश डेफिनेटली बोलते हैं, कुछ ना कुछ इंग्लिश जरूर बोलेंगे, भले कैसे भी बोलें। ऑलराइट, तो ये माना जाता है कि दुनिया के 1/4 लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश बोलते हैं और 840 मिलियंस जो हैं पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर? दूसरा फैक्ट है स्टूडेंट्स की, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी, वो डिक्शनरी जिसमें से हम लोग वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं, उस डिक्शनरी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज रिटन इन 1755 एंड रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। अप्रोक्स यहाँ पे 15 अप्रैल को लिखी गई थी ये, सो वो और मेंशन कर लेना। तो जो इंग्लिश की फर्स्ट डिक्शनरी थी वो 1755 में लिखी गई थी व्यूअर्स, एंड वो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। ऑलराइट, सो फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं कि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 67 कंट्रीज, एज आई मेंशन इन माय फर्स्ट वीडियो। जब मैंने यूट्यूब पे अपना फर्स्ट वीडियो डाला था तो मैंने उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो 67 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। ऑलराइट, फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं तो द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव यूज्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में सबसे मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव यूज किया जाता है वो है व्यूअर्स गुड, एंड जो नाउन है वो है टाइम। यानी कि इंग्लिश में जो सबसे कॉमन एडजेक्टिव है वो है गुड और जो सबसे कॉमन नाउन है वो है टाइम। ऑलराइट, अबाउट 4000 वर्ड्स आर एडेड टू द डिक्शनरी ईच ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि 4000 वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में हर साल ऐड किए जाते हैं, यानी कि 4000 नए वर्ड्स। और ऐसा भी माना जाता है कि हर 2 घंटे में एक नया वर्ड डिक्शनरी में ऐड किया जाता है। क्लियर? अगर 2 घंटे के हिसाब से, यानी कि 2 घंटे में एक वर्ड अगर ऐड किया रहा है तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये फैक्ट है कि अप्रोक्स 4000 वर्ड्स हर साल इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया जाता है, यानी कि न्यू वर्ड्स। ऑलराइट, सो फैक्ट नंबर 6 की बात करते हैं, द ओल्डेस्ट डिक्शनरी, द ओल्डेस्ट इंग्लिश वर्ड दैट इज स्टिल यूज इन टाउन। क्लियर? जो सबसे ओल्डेस्ट वर्ड है इंग्लिश का जो आज भी यूज किया जाता है वो है हमारा टाउन, TOWN, टाउन। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो अब हम आगे के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन, शेक्सपियर एडेड ओवर 1000 वर्ड्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में 1000 वर्ड्स ऐड किए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने अपने टाइम पे जो वर्क किया था, यानी कि जितने भी उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, जितने भी उन्होंने पोइट्री वर्क किया था, अपना पोएम्स लिखा था, 154 उन्होंने सोनेट लिखे थे, और जितना भी वर्क किया था उसमें उन्होंने जिन वर्ड्स का यूज किया गया था उसमें से 1000 वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया। एंड आई होप कि आप सभी ने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा, स्पेशली जो BA और MA इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा, जो 16th सेंचुरी के प्ले राइट, ठीक है, और नॉवेलिस्ट हैं और पोएट भी कहते हैं उनमें। सो बिकॉज वो एक अलग ही यूनिक नाम है अपने टाइम का। क्लियर? सो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, द 2 मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश आर आई एंड यू। जो सबसे 2 कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो है आई और यू। क्लियर? नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो अ सेंटेंस दैट कंटेन्स all 26 letters of the alphabet, clear, is called a pangram, mean to say ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है व्यूअर्स पेनग्राम। क्लियर? यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे के सारे
26 अल्फाबेट आएंगे उसे हम बोलेंगे पेनग्राम। क्लियर? नेक्स्ट है द वर्ड गुड बाय। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से व्हाट्सएप चैट करते समय भी यूज करते रहते हैं वर्ड कि द वर्ड गुड बाय। द वर्ड गुड बाय ओरिजिनली कम्स फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश फ्रेजेस। क्लियर? तो पहले समझ लो फ्रेज क्या होता है। तो व्यूअर्स, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जिसका सेंस निकलता है बट पूरा सेंस नहीं निकलता है। सेंटेंस में क्या होता है? कंप्लीट सेंस निकलेगा, बट फ्रेजेस में क्या होता है? कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। क्लियर? सो मीनिंग क्या होता है उसका? गॉड बी विथ यू। यानी कि जो वर्ड है गुड बाय वो ओरिजिनली कहां से आया है? वो है फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश से। क्लियर? और उसका मीन्स क्या है? उसका मीन्स है गॉड बी विथ यू। क्लियर? तो यहां पर हमारे स्टूडेंट्स 10 फैक्ट कंप्लीट हो गए। एक एडिशनल और ऐड कर दिया है विच इज आई एम इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे शॉर्ट सेंटेंस है वो है आई एम। क्लियर? आई एम। और अगर कोई आपसे वर्ड पूछता है कि सबसे इंग्लिश लैंग्वेज सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, तो व्यूअर्स आई जो है, आई जिसका मतलब होता है मैं, ये एक कंप्लीट वर्ड है जो कि सबसे छोटा वर्ड है। बेसिकली ये एक अल्फाबेट है लेकिन इस अल्फाबेट का मतलब निकलता है। क्लियर? वर्ड मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लेकिन यहां पर एक इकलौता अल्फाबेट है जिसका पूरा सेंस निकलता है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बातें करी थी। ये शॉर्ट वीडियो था, सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to like, subscribe and share with your notes. All right, so till then, good night, bye bye and Jai Shri Mahakal viewers.